अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है, एलिमेंट्स की यानी कि तकसीम किस तरह से की गई है ग्रुप्स के अंदर और पीरियड्स के अंदर, और कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद उनकी एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के लिहाज से उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की गई हैं, जिसको पीरियोडिसिटी कहते हैं। ठीक है, वो चीज़ें आगे हम इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे टॉपिक्स आते रहेंगे डिस्कस करते रहेंगे। पीरियोडिक टेबल के हवाला से आपको बहुत से साइंटिस्ट के नाम मिलेंगे अपनी बुक्स में भी, और आपको दूसरी पब्लिकेशंस में भी सुनने को मिलेंगे। कई साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत सी अपनी रिसर्च की है, बहुत वर्क किया हुआ है इस पर, और अपने अपने मुताबिक उन्होंने पीरियोडिक टेबल पेश किए। हमारी बुक में जो फर्स्ट साइंटिस्ट का नेम आता है जिसने पीरियोडिक टेबल को थोड़ा बहुत आगे चलाया, जिसकी बेस पर हम आगे कह सकते हैं कि हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ गए हैं, उस साइंटिस्ट का नाम है डॉब्रेनियर। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो यही है, डॉब्रेनियर्स ट्राइएड्स। डॉब्रेनियर एक साइंटिस्ट का नेम है, इसने अपने ट्राइएड्स पेश किए थे। ट्राइएड्स अब किसको कहा जाता है? ट्राइएड्स का मतलब होता है आपके पास 3। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3। तो इसने क्या कहा था? इसने ऑब्जर्व किया, he observed relationship between atomic masses of several groups of 3 elements। इसको नाम दिया उसने ट्राइएड्स का। इसका मतलब क्या है? इसकी ऑब्जर्वेशन जो है इसका मतलब क्या है? इसने कहा था कि इसने क्या काम किया कि सेवरल ग्रुप्स लिए, ठीक है, और उन हर ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स थे। 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप था, और 3 एलिमेंट्स की वजह से इसने उसको नाम दिया था ट्राइएड्स। अब वो जो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप था ना, उसके अंदर जो सेंट्रल एटम था उसका मैस अगर आप देखेंगे तो बाकी 2 जो एलिमेंट्स हैं उनके मैसेज का वो एवरेज बन रहा था। तो ये मैंने लाइन अलग से लिखी है, द सेंट्रल एलिमेंट हैड एटॉमिक मैस एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आप 3 एलिमेंट्स का एक ले लेते हैं ग्रुप, ठीक है, इन 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को ट्राइएड्स का नाम दिया गया डॉब्रेनियर के मुताबिक। अब इसके मुताबिक वो कहता है कि जो सेंट्रल एटम होगा ना, वो इन दोनों एटम्स के जो बाकी 2 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट और थर्ड, उन दोनों एलिमेंट्स का जो मैस होगा सेंट्रल एटम उसकी एवरेज होगा। यानी कि डॉब्रेनियर ट्राइएड्स के मुताबिक जो सेंट्रल एटम का मैस है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, या हमें कैसे पता लग जाएगा? आप फर्स्ट एटम का मैस निकालें और थर्ड एलिमेंट का मैस निकालें, इन दोनों को कर दें प्लस, फर्स्ट को और थर्ड को प्लस करें, उनकी एवरेज निकालें, तो जो उनका मैस निकलेगा, एवरेज मैस निकलेगा, वो सेंट्रल एटम का मैस होगा। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो बाकी दोनों एलिमेंट्स हैं उनके मैसेज को प्लस करके आप अगर 2 पर डिवाइड करते हैं, उनकी एवरेज निकालते हैं, तो सेंट्रल एटम का मैस निकल आता है। ये थे डॉब्रेनियर के ट्राइएड्स। अब जो डॉब्रेनियर के मुताबिक जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल था वो ये मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 9 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, और यही इसका ड्रॉबैक भी था डॉब्रेनियर ट्राइएड्स का, जिसकी वजह से हमने इस पीरियोडिक टेबल को रिजेक्ट कर दिया था उस टाइम पर, और ये काफ़ी अर्सा तक चलता रहा है ये वैसे पीरियोडिक टेबल। लेकिन जो इसकी रिजेक्शन की रीज़न थी वो ये ड्रॉबैक सामने लिखा हुआ है। आपको इधर सिर्फ 9 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, और 33 एलिमेंट्स उस टाइम तक डिस्कवर हो चुके थे। उन 33 एलिमेंट्स को हम डॉब्रेनियर ट्राइएड्स की बेस पर अरेंज नहीं कर सकते थे। वो किस लिए, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 9 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, और टोटल आपको 3 ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, या आप ऐसा कह लें कि मैंने 3 ग्रुप्स को अलग अलग बनाकर आपको दिखा दिया। हर ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। इन 3 एलिमेंट्स की वजह से हमने इसको कहा था ट्राइएड्स। ठीक है, अब डॉब्रेनियर ट्राइएड्स के मुताबिक हमने कहा कि जो सेंट्रल एटम होगा उसका मैस बाकी दोनों मैसेज के एवरेज होगा। तो देखें यहाँ पर लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक मैस होता है 7, सोडियम का मैस है 23, और पोटाशियम का मैस है 39। अब हमने कहा कि बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं अगर हम उनके मैसेज का एवरेज निकालते हैं तो हमारे पास सेंट्रल एलिमेंट का मैस निकल आता है। तो आप ये करें, इनका एवरेज निकालें ज़रा। हमने क्या किया, लिथियम और पोटाशियम इन दोनों के मैसेज की हमने एवरेज निकाली है। 7 + 39 की है, ये लिथियम का मैस हो गया, और ये पोटाशियम का। तो 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, इसको आप अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। मैथ के अंदर आपको पता होगा हम एवरेज किस तरह से निकालते हैं। अच्छा, अब इन दोनों के मैसेज को आप प्लस करें और 2 पर डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 23। और अगर आप देखें तो सोडियम का मैस कितना है, 23 है। उसके बाद आ जाए सेकेंड पर, यहाँ पर क्लोरीन और आयोडीन, ये दोनों रिमेनिंग आइटम्स आप कह सकते हो अगर हम सेंट्रल एटम को देखें तो।
अच्छा, अब क्लोरीन का मैस है 35 और आयोडीन का मैस है 126.5। आपने क्या करना है, इन दोनों को कर देना प्लस और इसकी एवरेज निकाल लेनी है। तो हमने यही किया, 35.5 प्लस 126.5, इन दोनों को प्लस किया, 2 पर डिवाइड किया, उनकी एवरेज निकाली तो मैस आया 81। अब जो ये बेरिलियम है आपके पास, इसका मैस है 80। ठीक है, कम से कम आप इस डोब्रीनियर ट्राइएड्स के मुताबिक, ऐसा भी नहीं, उसने ये बात अपने पॉइंट्स में शामिल की थी कि तकरीबन उनके इक्वल होगा, उसके बराबर होगा। मैथ्स कितना निकला है 81 और इसका मैथ्स कितना है 80, तो ये कमो बेश यानी कि उसके बराबर ही हो गया, तकरीबन वही चीज़ हो गई। उसके बाद थर्ड पर आ जाएं आप, यहाँ पर आपके पास कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम, इन तीनों के मैसेज लिखे हुए हैं। अब हमने क्या किया कि कैल्शियम का और बैरियम का, इन दोनों के मैसेज को प्लस किया, एवरेज निकाली तो हमारे पास आंसर आ गया 88। और अगर आप देखें स्ट्रोंशियम का मैस कितना है 87, तो ये भी तकरीबन उसके बराबर ही है, एक का सिर्फ फ़र्क है। ये जी डोब्रीनियर का पीरियोडिक टेबल जो उसने बनाया था, जो उसके मुताबिक था, ट्राइएड्स उसने बनाए थे, तीन एलिमेंट्स को उसने ग्रुप्स में अरेंज किया और बताया कि जो बाकी 2 एलिमेंट्स होंगे, पहला और तीसरा, उनके मैसेज की एवरेज मैस होगा सेंट्रल एटम। ये जी सिंपल से डोब्रीनियर के ट्राइएड्स थे। अगर ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उसमें आपने सिर्फ डोब्रीनियर के जो ट्राइएड्स की डेफिनेशन छोटी सी लिखी हुई है वो लिखनी है। ये टेबल आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी आपको बेहतर लगे। उसके बाद आपको इसका ड्रॉबैक भी पता होना चाहिए कि हमने इसको रिजेक्ट क्यों किया था, क्योंकि उस टाइम तक 33 एलिमेंट्स तकरीबन डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन ये उन 33 एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज की बेस पर अरेंज नहीं कर सका था। और आपने ये बात, ये पॉइंट इसकी ऑब्जर्वेशन और एक ये वाला पॉइंट आपने ज़रूर इसमें मेंशन करना होता है। ये जी आपका टॉपिक था, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इससे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।